everyone, my name is Seep and welcome back to my YouTube channel. In today's video, obviously I'm going to teach you guys how to do this eye look. It's like a party wear eye look with a nude base, kind of like makeup. And yeah, so let's get started with this video. It's going to be really quick and trust me, it might look difficult but it's very simple. And before we begin, if you're new to my channel, subscribe zarur kar dena. And like my channel is all about beauty content, lots and lots of makeup tutorials, lots of tips and tricks, skincare stuff, all of that. So agar if you're interested in that, do subscribe. I'm also there on Instagram. This is my handle, you can follow me there as well. And yeah, now let's get started with the video. Okay guys, so let's start. सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये एज रिवाइन कंसीलर फ्रॉम मेबेलिन. ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, स्पेशली एज अ कंसीलर फॉर दी आई, स्पेशली फॉर दी आई लिड्स, बिकॉज कंसीलर लगाने से आपका जो भी कलर पे ऑफ है वो बहुत अच्छे से बाहर निकल के आता है. एंड ये काफ़ी थिक प्रोडक्ट है, तो जो आपका मेकअप है वो काफ़ी लॉन्ग स्टिक रहता है. सो विच इज़ वाई क्वाइट लाइक दिस. थोड़ा सा ही आपको मेरे इसका टॉप निकल गया है. सो एनीवेज, आपको थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लेना है और मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ विच इज़ प्रो आर्ट का PF01 ब्रश. एंड यू सिंपली हैव टू अप्लाई इट ऑल ओवर योर आईलिड्स. आप पहले थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए, आपको और प्रोडक्ट चाहिए रहेगा देन यू टेक मोर, बट टेक लिटिल एंड देन जस्ट अप्लाई इट इवन ऑन टॉप. अगर वहाँ पे भी आई शेडो आपका नहीं जाने वाला है, दैट्स फाइन, यू स्टिल लाइक जस्ट अप्लाई इट. और ये जो कंसीलर है इसे आपको टैप करके अप्लाई करना है, आपको कंसीलर को ब्लेंड करके अप्लाई नहीं करना है. तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. तो ये कंसीलर मेरी स्किन टोन से थोड़ा लाइट है, बिकॉज आई लाइक इट लाइक दैट, क्योंकि कलर और ज़्यादा उठ के दिखता है. अगर आपके पास कोई आपके शेड का भी कंसीलर है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. सेम कंसीलर जो आप अपनी अंडर आइज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. आपको स्पेशली एक नया कंसीलर लेने की ज़रूरत नहीं है. कुछ लोग फाउंडेशन भी यूज़ कर लेते हैं, बट आई वुड रेकमेंड कि आप कंसीलर ही यूज़ करें, बिकॉज कंसीलर का जो कंसिस्टेंसी होता है वो थिक रहता है. सो विच इज़ वाई आई वुड रेकमेंड अ कंसीलर, एंड दिस कंसीलर इज़ रियली गुड. मैं सबसे पहले अपने आईब्रोज करती हूँ, बट आई कैन जस्ट फॉरगॉट दैट स्टेप, तो आई एम जस्ट डूइंग दैट नाउ. आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड अल्टीमेट ब्रो किट. तो इसमें आपको स्पूली ब्रश और एक प्लकर दोनों आ जाता है. सो प्लकर तो आई डोंट यूज़, बट आई यूज़ दिस स्पूली ब्रश. छोटू है बट इट्स वेरी नाइस. एंड अपने आईब्रोज मेरे नेचुरली काफ़ी थिक आईब्रोज है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती. आई जस्ट फिल इन अ लिटिल ओवर हियर. And I just outline my brows to make it a little thick. और बहुत ही हल्के हाथ से आपको एकदम वो आउटलाइन टाइप ड्रॉ नहीं करना है. डोंट यूज अ लॉट ऑफ प्रेशर. एक हल्के हाथ से आपको मारना है. नाउ यहाँ पे जैसे आपको एक मोटी सी लाइन दिख रही है, राइट? सो यू यूज द स्पूली ब्रश अगेन एंड देन यू जस्ट blend out those harsh lines that have come. So for people जिनको आईब्रोज बिल्कुल भी नहीं, ऑल ऑफ दैट, दिस किट इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसमें आपके ये दोनों कलर्स हैं विच इज़ परफेक्ट फॉर इंडियन स्किन टोन्स. एंड मोस्टली हमारे आईब्रोज ब्लैक ही होते हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग फॉर इंडियन पीपल हियर. Alright, so that's pretty much the brow bit, and I like my brows to be nice and thick. Then I use this clear mascara, guys, just so that eyebrows don't move a lot. Just ये थोड़े stick हो जाते हैं अपनी जगह पे, that's it. But ये product बहुत ज़्यादा thick भी नहीं है या बहुत ज़्यादा sticky भी नहीं है कि वो एकदम ही sticky लगे. So this is very natural. It's just Wet n Wild का clear mascara, that's it. So that's all that I do for my eyebrows. Now coming back to the eyes. Now I'm just going to add a tape. Now tape लगाने से लाइफ बहुत ज़्यादा easy हो जाती है, I feel, because आप ये जो शेप देख रहे हैं मेरे इस आई की तरफ, ये जो शेप है ये नेचुरली बहुत अच्छे से एक टेप से आ जाता है. एंड देन आपको वो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अच्छा उसको बाद में क्लीन करना पड़ेगा या फिर वो शेप नहीं है, ऑल ऑफ दैट. तो जब आप आई लाइनर भी लगा रहे हैं या फिर एक आई शेडो का शेप भी देख रहे हैं, आई पर्सनली फॉर माई फेस I really like this shape. So yeah,
So I'm gonna just add that tape now, like so. जो मैं टेप यूज़ कर रही हूँ वो एक मास्किंग टेप है, आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से ये ले सकते हैं. आई मीन इट्स ये थोड़ा स्किन पे थोड़ा सॉफ्ट रहता है, विच इज़ वाई आई कैन यूज़ दिस टेप. एंड जब आप टेप उतारते भी हैं तो जस्ट बी केयरफुल, लाइक वैक्सिंग की तरह मत उतारना, लाइक जस्ट बी अ लिटिल सॉफ्ट. Okay, now for the eyeshadow, I'm going to be using this Huda Beauty Smoky Obsessions palette. It's a beautiful palette and it's really nice. Like, you know, if you're somebody who likes like neutral shades, it's a very good palette. But आज मैं सिर्फ ये वाला जो black shade है वो यूज करने वाली हूँ. एंड आई एम गोना बी यूजिंग अ स्मॉल या मीडियम साइज का ब्लेंडिंग ब्रश. ये पैक का ESO1 ब्रश है, बट ये मुझे एक सेट में मिला था, तो जो नंबर मैं बोल रही हूँ वो शायद उतना मायने नहीं रखेगा, बट आप बस ये देख लीजिए कि ये एक मीडियम साइज का ब्लेंडिंग ब्रश है. नाउ दिस पैलेट इज़ वेरी वेरी पिगमेंटेड, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना. एंड रिमेंबर दिस एज अ रूल फॉर मेकअप कि जब भी आप मेकअप लगाना चालू करें अपने फेस पे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट कभी भी मत लीजिएगा. थोड़ा थोड़ा लेके उसको बिल्डअप करना है आपको, सो दैट, क्योंकि अगर आप स्पेशली विद ब्लैक और डार्क शेड्स अगर आप बहुत सारा प्रोडक्ट ले लेंगे वो पूरी जगह फैल जाएगा और फिर उसे ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो विच इज़ वाई जस्ट टेक लिटिल. सो आई एम जस्ट गोना टेक लाइक 1-2 टैप्स. इफ आई नीड मोर आई टेक मोर, बट लेट्स टेक इट स्लोली. नाउ आई हैव टेकन द प्रोडक्ट. नाउ नीचे की तरफ आई एम गोना पैट ऑन मोर, और ऊपर की तरफ जाके लाइक जैसे स्मोकी आई होता है, आई एम गोना पुट इन मोर नीचे, एंड ऊपर की तरफ आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इट. तो एटलीस्ट टिल माई क्रीज लाइन होती है जो आपकी नेचुरल एक लाइन फॉर्म होती है ना आईज के बीच में, दैट इज बेसिकली योर क्रीज लाइन. गोइंग टू पुट इट टिल माई क्रीज लाइन. एंड विद द सेम ब्रश, अभी मुझे और ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लगाना है, जितना मैंने लगाया उतना बहुत है. एंड नाउ विद द सेम ब्रश मैं और ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ. आई एम सिंपली गोइंग टू, और बहुत ही हल्के हाथ से, लाइक आई एम होल्डिंग द ब्रश फ्रॉम वेरी फार ऑफ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ब्लेंडिंग इट आउट. बहुत ज़्यादा ऊपर ब्लेंड नहीं करना, आपको पास में ही रहना है, बहुत ज़्यादा क्रीज के ऊपर नहीं जाना. बस वो जो रफ एजेस हैं आपको उसको ब्लेंड करना है, दैट्स अबाउट इट. तो एक सॉफ्ट स्मोकी लुक आ जाता है, वेर इन यू स्टार्ट ऑफ विद डार्क एंड देन यू एंड विद लाइक सॉफ्ट कलर. राइट, सो मेरा ब्लेंडिंग हो गया है. नाउ आई एम गोना ऐड ग्लिटर ग्लू. So this is the glue that I got, face up 2-way glue. I got it from Amazon. Links and all मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. अगर बाई चांस मैं भूल गई हूँ डालना तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी, बिकॉज समटाइम्स आई एम जस्ट लेजी लाइक दैट. सो आई एम गोइंग टू नाउ अप्लाई दिस till my crease line all the way. Now I have this loose black glitter powder. ये भी मैंने Amazon से लिया था. इनफैक्ट ये तो बहुत ही अच्छा डील था. That I got like all 12 colors for only 200 rupees. All loose powders and they're very very good. आपको उसका भी लिंक चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको दे दूंगी. एंड नाउ एक फ्लैट ब्रश, ये भी मैंने Amazon से ब्रश सेट लिया है, बहुत अच्छा है. लिंक्स आप मुझसे पूछ लेना, मैं दे दूंगी आपको सारे. And now you just tap on this beautiful black loose powder shade all over your eyelid. तो basically not all over, but like जहाँ तक आपका वो crease line, natural crease line है ना, आपको वहाँ तक ये चीज़ पूरा बाहर तक इसको टैप टैप करके लगाना है. ग्लिटर हमेशा टैप करके लगाते हैं, ग्लिटर को कभी भी ब्लेंड नहीं करते, वो ब्लेंड होगा भी नहीं. सो यू जस्ट हैव टू टैप इट ऑन and keep applying. Like I love putting like glitters to my eyes. Like it looks so like अगर normally ये बस black होता तो it would have looked boring a little. Like black in its own looks very good, but थोड़ा वो glitter add करके like I just love adding glitter. Like you tell me अगर आपको matte ज़्यादा पसंद है या glitter eye look ज़्यादा पसंद है, because then in the future I'll create content accordingly. तो अगर आप कुछ स्पेसिफिक लुक सीखना चाहते हैं वट एवर, आप मुझे DM कर सकते हैं. एंड आई विल रिक्रिएट दैट लुक. आई मीन ऑफ कोर्स अगर मुझे वो आता है लुक करना तो आई विल रिक्रिएट इट. सो या
सो दैट्स प्रीटी मच इट. आई हैव एडेड द ग्लिटर. नाउ ग्लिटर का ध्यान रखिएगा, आप बहुत ज़्यादा ऊपर भी मत लेके जाइएगा बिकॉज जो आपका वो ट्रांजिशन ऊपर ये वाला पार्ट हो रहा है वहाँ तक ग्लिटर मत लेके जाइएगा बिकॉज वो थोड़ा अजीब लगेगा. सो लाइक लेट द स्मोकी थिंग कम हियर एंड लेट योर ग्लिटर बी इन द eyelid. So basically when you look down especially, so that glitter thing will come, but naturally maybe that glitter thing might not come, but it'll look very pretty, trust me. Alright, now I'm going to take that tape off. तो वो जो मैं हैक के बारे में आपको बता रही थी, and this is like my favorite moment because इतना satisfying लगता है इस टेप को उतारना, and you know when that line comes, it's amazing. I know it's stupid, but it's just amazing. और हाँ, ये जो टेप जब भी ग्लिटर लाइक लूज ग्लिटर हम यूज़ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फॉल आउट होता है और उसका आप कुछ नहीं कर सकते. एंड विच इज़ वाई आई रेकमेंड कि जब भी आप ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं अपनी आईज़ पे, आप हमेशा हमेशा आई मेकअप पहले करिए, उसके बाद आप अपना बेस का मेकअप करिए. बिकॉज आप पहले बेस कर लेंगे और फिर ये पूरा फॉल आउट होगा ना, देन मतलब सब कुछ काम तमाम हो जाएगा, आपको फिर से सब कुछ यू नो लाइक यू हैव टू स्टार्ट अगेन. So anyways, which is why I say that. तो अच्छा हाँ, the tape pack. So I'm just taking some more tape. ग्लिटर काफ़ी स्टिकी हो जाता है और आप जितना भी यू नो उसे मेकअप रिमूवर या किसी से भी रिमूव करना चाहे ना वो निकलता नहीं है, बट ये टेप पे ना स्टिक हो जाता है. सो विच इज़ वाई दिस हैक इज़ ग्रेट क्योंकि वो कई बार एकदम स्टिक हो जाता है, पूरा फेस फिर आपका शाइन करता है. एंड ग्लिटर इन जनरल लाइक हर जगह फैल जाता है. सो जस्ट बी केयरफुल वेन एवर like you're using glitter. So yeah, this is a great hack for whenever you're you know working around with glitters. Alright, now moving on, I'm gonna use this Sugar Cosmetics kajal. It's really good, this kajal. I'm gonna use a little on top of my eyelids and as a normal kajal. जब आप काजल भी अप्लाई करते हैं ना तो उसे ऐसे अप्लाई मत करिए, उसे पॉइंट बाय पॉइंट लेके अप्लाई करिए. तो यू नो काजल आपका इल जस्ट लास्ट लॉन्गर. Now I'm going to use this smudging brush. It's a small smudge brush to smudge you know the kajal under my eyes to give this smudge kind of a feel. Now ये brush भी मेरा पैक का सेट का ही brush था. And the set was called I Squad series or something like that. लेकिन अब आई थिंक वो सीरीज़ लिमिटेड एडिशन या कुछ थी तो दे नॉट अवेलेबल एनी मोर. बट बेसिकली पैक के ब्रशेज़ बहुत अच्छे हैं. बट अगर आपके पास यू नो इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड सो मच लाइक पैक ब्रशेज़ एंड स्टफ, अमेज़ॉन पे भी काफ़ी ऐसे ब्रशेज़ आप देखेंगे. अमेज़ॉन के भी ब्रशेज़ काफ़ी अच्छे हैं. लाइक यू फर्स्ट इन्वेस्ट इन दोज एंड लेटर धीरे धीरे करके यू कैन बाय मोर ब्रशेज़ एंड स्टफ. Cool, so that's how the smudged eye look looks and it looks very nice. Next I'm going to put on a mascara. This is the Magnetic Eyes Faces Canada mascara. It's quite nice. I'm just going to add on some. Now I'm taking this face highlighter. This is by Makeup Revolution Pro Illuminate. I think this has also been discontinued. And I'm going to take this tiny pack brush. Now this was not a part of the set, so this is a pack 386 brush. Now it's very tiny and I really like it for my inner corner. Like I know pack brushes are expensive, but trust me, आप अगर एक बार वो ब्रश ले लेंगे ना तो आपको लाइफ टाइम रहेगा. Like I have had pack brushes which have lasted me 5-6 years now. मैंने उसे इतनी बार धोया and all of that, so I know they're expensive but they're gonna last you a lifetime. So it's like एक बार का खर्चा टाइप. Anyway, so and you don't have to buy all the brushes एक साथ ना. आप एक महीने में एक ब्रश ऐसा टाइप भी ले सकते हैं, you know, like as your salary comes and stuff like that. I'm just saying. Anyway, so I'm gonna add this highlight to my inner corner and take it little down so it looks really nice. Like so, it looks very pretty. And I'm gonna add a little bit to my brow bone like that, तो वो थोड़ा सा highlight, you know, it just looks nice. Now I'm gonna add these lashes again, pack. So I think this is not a sponsored video, I swear. Pack जानता भी नहीं मैं कौन हूँ. It's just that I really like this brand. Anyway, so these are the Pack 52 lashes. I'm wearing it on this particular eye. It looks very natural.
So like even if you are going to a party, or even if you know you're wearing it as for bridal and stuff, totally go for it. I'm looking for my, and I also use this back again, lash fixer. It's very good and it's black in color. So कई बार वो जो गलती भी हो जाता है ना कि ज़्यादा लग जाता है, वो वाइट कलर फैल जाता है ऊपर, वो नहीं होगा इसमें, बिकॉज फैल भी जाएगा तो इट बी ब्लैक ओनली. एंड मोस्टली अगर अभी मैंने लाइक आईलाइनर नहीं लगाया, बिकॉज यू नो इट डिडंट नीड एन आईलाइनर, बट नॉर्मली जब भी मैं आईलाइनर लगाती हूँ तो भी वो ब्लैक कलर से छुप जाता है, टाइप लाइक दैट. एनीवे, सो नाउ आई एम जस्ट गोना ड्राई इट ऑफ फॉर लाइक 10 seconds. So that's the look with the lashes on. And lashes lagate, you know, like all of a sudden the look, you know, kind of like looks complete. I mean, of course, I have to do my base makeup, which I'm going to do right now. But I'm just saying that, and these lashes also, they don't look very loud like that. They look very, very natural. Again, the number is pack 52. Anyways, now let's start with our base makeup. For base makeup, सबसे पहले आपको मॉइस्चराइज करना है आपका फेस, which मैंने already कर लिया है, तो I'm not doing it on screen. And eyelashes also I wore off screen because I find it very difficult to wear on screen. Then I'm going to be using this Lakme Absolute Blur Primer. So basically makeup primer, and makeup primers also are very, very important, especially if you have, you know, these open pores like me. अगर आपकी बहुत ज़्यादा oily skin है, then definitely use a primer. If you have normal to dry skin, I think even if you use a good moisturizer which suits your skin, वो भी बहुत रहेगा. You wouldn't, you know, specifically need a primer. But if you have oily skin and open pores, then definitely go for a primer. And if you have dry skin, then go for like a illuminating primer if you must. Otherwise a moisturizer is good enough. प्राइमर भी आपको पूरा फेस पे लाइक एज अ मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है. यू सिंपली हैव टू लाइक यूज इट यू नो ऑन योर कंसर्न एरियाज. फॉर एग्जांपल अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपका कोई ड्राई स्पॉट है तो उधर ही लगाइए, पूरे फेस पे प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है. फॉर मी इट्स माई टी जोन, बिकॉज माई टी जोन इज वेरी ऑयली. सो टी जोन माने माई फोरहेड, माई नोज, माई चिन एंड माई दिस एरिया is very, very oily, and I have a lot of pores on this area, so which is why for me it's this. Alright, now I'm going to color correct. Now color correct एक बहुत ही ऑप्शनल स्टेप है, आपको करना है आप करिए, नहीं करना मत करिए. आई कैन स्किप कलर करेक्ट टू, बट इट्स जस्ट दैट व्हेन आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियोज आई कैन लाइक डूइंग ऑल द स्टेप्स. So I'm going to go use this green color corrector, and I'm going to use this pink color corrector. So pink I'm going to use because I have grayness under my eyes, and green I'm going to use because I have little redness like on spots of my face. Color correctors आप सिर्फ spots पे use करते हैं, like you don't use it all over your face. So and color corrector के लिए you can like use a brush. I simply just use my fingers. Like your fingers blend your makeup the most beautifully. So I'm just going to use a little green here and here because I have little redness around my nose area. This looks funny. Anyway, so make sure कि आपकी fingers clean है. And I'm simply gonna tap it around my face. If you're looking for a brush, you can, because the brush that I have is again PAC 219 brush. It looks something like this. You can use a brush also, but अगर आपके पास brush नहीं है तो आप finger से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं. No stress like that. Glitter. Now I'm going to use the pink one, and guys just remember कि आपको ये बहुत थोड़ा सा लगाना है कलर करेक्टर, बहुत ज़्यादा नहीं. And also if you're someone who's you know a little deeper skin tone, then for your under eyes you should use a orange color corrector. Pink is like for grayness, for skin tone like mine, and ऑरेंज वुड बी फॉर डीपर स्किन टोन्स. और अगर आपके डार्क सर्कल्स थोड़े ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही लाइक हैवी टाइप है, देन आप ऑरेंज कलर करेक्टर लगाइए और उसके नीचे थोड़ा येलो कलर करेक्टर लगाइए, तो उससे भी यू नो अच्छे से डार्कनेस हाइड होता है. और अगर आपको कुछ यू नो येलो स्पॉट्स या वाइट स्पॉट्स हैं फेस के ऊपर कहीं पे भी, देन आप येलो या पर्पल कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, लाइक दैट. नाउ मुझसे एक गलती हो गया दैट आई हैड ऑलरेडी डन माई अंडर आई यू नो मेकअप, और फिर मैं उसको कंसील कर रही हूँ और ये ग्लिटर हर जगह मतलब बस फैले ही जा रहा है. एनीवे, सो मेक श्योर कि आपका वो मेकअप ना ख़राब हो जाए, बट यू स्टिल कवरिंग अप द फेस लाइक दैट.
usually I do my under eye, like I do my under eyes and then I do the under eye makeup, but ठीक है, हो गया आज. Anyways, so you already see the difference, like वो जो grayness है under my eyes, it kind of hides that. Alright, now for foundation I'm gonna use this Wet n Wild makeup locker and थोड़ा सा ये liquid highlighter which is from Hello Wet n Wild. Both are actually from Wet n Wild. So I'm gonna use these. So what I do is I take a little bit of the foundation. I'm gonna take a little bit more. Like so. And just one, you know, like that of the liquid highlighter. So, you know, it gives a really nice glow to the skin. So I really like that. I should have tied my hair up. Now I'm simply going to mix it up. I've just tied my hair back till the time I apply foundation. मैंने बहुत ज़्यादा भी foundation नहीं लिया है. It's little bit. I'm gonna apply that. Like just tap it on all over my face. Be careful of your hair. लग गया while I'm saying it. Never mind. Alright, now जो भी आपके हाथ पे बच जाता है, don't like wipe it off और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मुंह पे भी मत लगा लो. आपका जो नेक है, because a lot of, you know, times people make that mistake कि अपनी वो नेक को भूल जाते हैं. So don't do that. Apply it on your neck. Now I'm going to take back again this PAC 252 brush. This is like, of course you can use a beauty blender, but if you're looking for a good makeup brush for blending your foundation, oh my god, this brush is so good. PAC 252. It's like that kabuki brush or whatever, but it is so nice. Like, I see beauty blender are great, but beauty blenders ना वो फाउंडेशन आपका खा जाते हैं. I mean, एकदम ही अगर आपको नेचुरल, मतलब उसमें बिल्कुल कवरेज नहीं मिलेगी आपको, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इफ यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ कवरेज विद योर फाउंडेशन, just go for this brush. It's a little expensive but so worth it. And just look at how nicely, you know, my foundation is blended. बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, you know, sometimes वो brush से जो lines आ जाती है ना, that's not come. So yeah, I really love this brush. It wasn't cheap but totally worth it. अब मुझे price exactly नहीं याद, so you just check it online, but amazing brush. Like, it's just flawless blending is what it is. Okay, now I'm going to use this Forever 52 palette. And so basically, you remember when I was telling you about deeper shades in orange, तो आप ये वाला orange और ये वाला yellow या white ऐसा थोड़ा mix करके लगा सकते हैं. That's what I was saying. Anyway, so I'm taking a little bit of this shade to just tap on little under my eyes, not much, like that. And Forever 52 also as a brand is like superb brand, like for makeup products. PAC, like for brushes and all, very good. PAC का मैंने एक बार foundation use किया था, again very good. So yet again I'm just using my fingers to blend it out. I just really like using my fingers in this area. Also because ये जो area आपका face का ये वाला जो area होता है बहुत ज़्यादा sensitive होता है, तो you know sometimes brush, you know, can be a little hard. So for this area, keep a beauty blender or just use your fingers. That's it, like that. This glitters legit all over. So that whiteness comes and that grayness will hide. Now obviously there is a lot of shine all over my face, which doesn't look nice. So I'm going to use this Maybelline Fit Me powder. I'm in the shade Ivory. And ये थोड़ा सा टूट गया, so I will not be able to show it to you, but थोड़ा powder हो गया है. And I'm using the PAC 003 brush. So I'm just going to take a little
tap the excess off and simply tap it wherever, you know, like simply kind of tap it all over my face, like literally all over. So इससे एकदम मैटनेस आ जाता है फेस पे. एंड अगेन Maybelline is one of the best brands, very affordable, very nice, easily available in the market. बहुत अच्छा brand है ये. Gonna put some on my forehead so that you know that shine goes here. So now my face also has become nice and matte. Now I need to add some color to my face. And now I'm not going to use any cream products. I'm straight away going to powder. Why? Because once I've set my face with powder, you know, I can't go back to cream. If you want to use cream products, so first you apply your foundation, then you use your cream products, that is your cream contour or your cream blush, all of that. You set your face, then after that, and then you use powders like that. Basically that's the logic of makeup. Anyway, so I'm now using this Sugar Contour de Force Fierce Feet 03 shade. These are the 3 shades in it. This is absolutely stunning. And I think this is somewhere around 700, and you get all the 3 things, that is your blush, contour and a highlight. I mean, what more can a person ask for? Like, and it is very easy when you're traveling and stuff like that. Damn good. Now I'm using again a PAC 376 brush. This is like a contour brush like that. Very, very good again. Now very, very pigmented. So just tap in once like that. ये जो भी excess बहुत ज़्यादा product है, so you have to like kind of tap it off, tap off the excess. Now for contour, just start from here, like you know where your, like this is your ear. So a lot of time people start from here, but sometimes you know, like you, if you want those high cheekbones, just start from here. Just tap it on and don't take it too far ahead. Just stay till you know the middle part of your eye. उससे ज़्यादा आगे मत जाइए. So just tap it on, take it a little up if need be, and tap. Just make it lighter, blend it out, stuff like that. And always remember to tap it upwards, or you know at this spot. Don't pull it down. Alright, now I clearly have a double chin, obviously. So I'm gonna contour my jawline as well. What I'm gonna do is I'm gonna pull that like under my chin, not here. And I'm gonna pull that down. Like so. So it does make a little bit of like a difference, like it shows. So kind of like that. Alright, now see this difference. यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट कंटूर किया था, यहाँ पे ये पूरा ऐसा हुआ है. So this part of my face looks a little bit more uplifted compared to this, right? So which is why I always recommend do only this much part of your face, just so that it looks uplifted. Now for blush, again I'm using the same palette, and this is the PAC 302 brush. It's a nice big fluffy brush. Yet again the blush, I'm just gonna tap on the same spot as you know the last spot, just to add in some color. Again, don't get the blush too ahead, or else my face is as it is very, you know, heavy. So if I put the blush here, it's gonna look even more heavier. Okay, now see here, I've applied blush all over, and here it's just over here. Now this side of my face looks so heavy, while this side of my face looks nice and chiseled. You guys see the difference? It looks very, very heavy, and this looks very, very nice and chiseled, right? So which is why I just apply the brush here, not like all over the face. Now for the highlight, I'm using a big blending brush, and just gonna put it here. Look at that glow, it's so nice. I'm gonna use a little bit on my lips. Always keep my lips nude, so I'm gonna use this Baby Lips by Maybelline in the shade Cinnamon. And that's about it. I'm done with the look.
and I hope I taught some base makeup also to you guys today. So that's all for this video guys. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, so do give it a thumbs up and do subscribe to my channel because my channel is all about beauty and sometimes about skincare, but mostly about makeup tutorials. So yeah, do subscribe, and I'm also there on Instagram. This is my handle. You can follow me there as well. And I will see you guys in the next video. Bye.